हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल आईजी मैथ्स में, यानी आइडियल ज्ञानोदय। आज को हम लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। नंबर्स के बारे में, मैथ्स के बारे में जाना था, नंबर्स के बारे में जाना था। ठीक है, क्या है? तो हम चलेंगे नंबर्स के टाइप्स के बारे में, जो हम कल बताया था। टाइप ऑफ नंबर क्या होते थे कल बताया था। क्या बताया था? रियल नंबर जो होते 2 पार्ट्स में होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर होती है जो रेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर होती है। फिर रेशनल नंबर 2 पार्ट में होती है, इंटीजर और फ्रैक्शंस में। इसके बाद इंटीजर जो होता है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होती है, और होल नंबर्स होता है। होल नंबर 0 और नेचुरल नेगेटिव में नेचुरल नंबर होती है। ठीक है ना? इसके अलावा बताया था कि ये नंबर सभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ये अलग टाइप नंबर्स है। ओके ना? तो आज हम इस टाइप्स के बारे में बातें करेंगे, इस नंबर से होता क्या है। ओके ना? तो आज हम पहला चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या पढ़ेंगे आज। फर्स्ट जो नंबर्स है क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आज फर्स्ट टॉपिक नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स। हम शुरू में जब बचपन में जब काउंटिंग करते थे 1 2 3 4 1 से हमेशा स्टार्ट करते, जब भी कुछ भी काम करते हैं, कुछ काउंटिंग भी करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो उसी यानी नेचुरल नंबर मीन्स होता है काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसको हम लिख सकते हैं काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके ना? जो नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? एन से डिनोट करते हैं, जो 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 ऐसे चलते के इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर, जो हम बचपन में हमेशा काउंटिंग करते 1 2 2 3 ऐसे काउंटिंग करते चलते, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ओके ना? अब जो सेकेंड होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। ठीक है ना? होल नंबर। होल नंबर किसे बोलते हैं? अब क्या है ना, ये मेरा नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5। यहाँ पे अब क्या हुआ ना, एक आदमी आया उधर से, एक जीरो उठाकर इसमें डाल दिया, तो बन गया मेरा होल नंबर। तो यानी होल नंबर किससे स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। तो लिख सकते हैं जीरो along with natural number are together called whole number। ओके ना? जो होल नंबर जो कहाँ से किससे स्टार्ट होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0 होगा। ओके ना? तो जो जीरो से स्टार्ट होती है, जो जीरो से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं होल नंबर। जो 1 से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। राइट ना? चलिए आगे हम चलते तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर क्या है? इंटीजर नंबर। क्या है? इंटीजर नंबर, जिसको हम या तो आई से या हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ना? आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ना? ये इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर of all the natural number।
राइट ना। मैंने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, मतलब क्या बोल रहा है, होल जितना होल नंबर है ना वो सारा सर का सारा सेट, यानी एक सेट इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी जितना नेचुरल नंबर आपको यहाँ पे है इस सबका नेगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझो, जैसे मान लो कि ये मेरे पास नंबर लाइन्स है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ऐसे चलते चलते इन्फिनाइट तक जाती है, प्लस इन्फिनाइट तक। इधर जाता है -1, -2, -3, -4, -5, ये भी इधर ऐसे करते करते माइनस इन्फिनाइट तक जाता है। ओके ना। अब देखो यहाँ से ये सारा इधर क्या है, ये होल नंबर है। और देखिए ये 1 2 3 नेचुरल नंबर होती है और इसमें माइनस लग गया है तो क्या हो गया, नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गया। क्या होगा, नेगेटिव नेचुरल नंबर। इसी को बोलते हैं ऑल होल नंबर्स। ये देखो ये सारे होल नंबर्स और साथ में इंक्लूड किया किसको, किया गया, नेगेटिव ऑल नेचुरल नंबर्स को, ठीक है ना। इंक्लूड करके क्या बन गया, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर बन गया, ठीक है ना। ये मेरा, इसको हम आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सारा मेरा नेचुरल नंबर्स होता है। ओके ना। ओके, यानी अब 4 नंबर बातें करो, 4 नंबर क्या होता है। चलो, लेकिन एक बात, चलो इसमें 4 नंबर चलने से पहले एक बात और कर लेते हैं। ये 0 बताना ज़रा, 0 बताना, ये 0 क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, 0 किस पे हम लेंगे। और किसी स्टूडेंट बोल रहा हो कि हम पॉजिटिव लेंगे तो गलत हो जाएगा, और कोई बोलेगा नेगेटिव लेंगे तो भी गलत हो। 0 क्या होता है ना, नोट्स में लिख लो, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ये नहीं तो पॉजिटिव होता है और नहीं तो निगेटिव होता है, नहीं पॉजिटिव होता है और नहीं निगेटिव होता है। कौन सा, 0, ठीक है ना। चलो एक बात आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ बताना जरा। अभी मैं बताया हूँ क्या सारा होल नंबर्स है, वो सारा क्या है, सारा होल नंबर्स और सारा नेगेटिव नेचुरल नंबर्स वो क्या है, मेरा इंटीजर नंबर्स है। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या, यहाँ सबसे क्वेश्चन से एक क्वेश्चंस क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बताना जरा, क्या सारा नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर होगा, जरा बताना। अभी बताया हूँ यहाँ पे, सारा ये मेरा नेचुरल नंबर है, ये सारा होल नंबर होगा। सोचो जरा, बिल्कुल होगा। देखो कि नेचुरल नंबर 1 2 से स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, उस इसी इनमें ना नेचुरल नंबर 0 डाल दिया तो ये बन गया। इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अच्छा बताना, इसी से रिवर्स क्वेश्चंस, ये बिल्कुल सही बात होगा। चलो इसी से रिवर्स क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, होगा क्या, बता जरा। सारा होल नंबर्स नेचुरल नंबर होगा क्या, कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें 0 है, ये कैसे आ सकता है। जैसे मान लो सपोर्टेड आपसे बताऊं तो इसलिए कभी ये पॉसिबल्स नहीं है। कैसे नहीं होगा, देखो क्या हो कि देखो नेचुरल नंबर्स इसका इतना बड़ा डब्बा है और होल नंबर का इससे बड़ा डब्बा है, तो कभी ये बड़ा डब्बा इसमें कैसे आ सकता है, कभी पॉसिबल होगा। लेकिन ये डब्बा इसमें तो आ सकता है, लेकिन ये डब्बा इसमें नहीं जा सकता, ये तो जा सकता है। इसका ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो ये इसमें कभी नहीं जा सकता है। इसलिए हम सारा नेचुरल नंबर्स, सारा होल नंबर्स को नेचुरल नंबर में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए मेरा गलत हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं, आगे पूछा, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर नंबर। बताना जरा, क्या पॉसिबल है सारा होल नंबर इंटीजर नंबर होगा, बताना जरा, होगा। बिल्कुल हो सकता है। अभी बताया ना कि देखो ये होल नंबर्स का पार्ट और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का पार्ट मिलकर क्या बनता है, इंटीजर नंबर। इसमें होल नंबर तो है ही, तो सारा होल नंबर तो इंटीजर्स में तो है ही, देख लो। इसलिए यहाँ पे एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर नंबर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्वेश्चन है ही तरह से आपको इस तरह से पूछ लिया क्या कि एवरी इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर, क्या पॉसिबल होगा, बताना ज़रा। तो ये भी इसी तरह से इसमें भी कमाल, इसके आगे क्या होता है, एक बड़ा डबल होता है इंटीजर नंबर का, इससे तो ये इसमें तो आ जाएगा, बट ये इसमें नहीं आ सकता है, गलत। ये इसमें नहीं आ सकता है, गलत, क्योंकि इतना बड़ा डब्बा इसमें कैसे आ सकता है, इसमें कैसे आ सकता है, ये तो बहुत बड़ा डब्बा है। तो बड़े डब्बे में छोटा डब्बा डाल सकते हैं, लेकिन
छोटा डब्बा में बड़ा डब्बा तो नहीं डाल सकते, इसके कारण क्या होगा, ये बड़ा पार्ट है, ठीक है ना। सबसे बड़ा फैमिली, जैसे मान लो ये नेचुरल नंबर का है और इससे बड़ा तो होल नंबर हो जाता है और इससे बड़ा क्या हो जाता है, इंटीजर नंबर हो जाता है। इसलिए बड़ा डब्बा तो छोटे में नहीं जा सकता, लेकिन छोटा बड़ा में आ सकता है। इसी कारण ये मेरा क्या हो सकता है, एवरी इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। सारा इंटीजर नंबर होल नंबर नहीं। हाँ, लेकिन चलो एक क्वेश्चन और आप लोगों से रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग जवाब देना। ये मैं पूछ रहा हूं कि सम इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर या ले लो नेचुरल नंबर ही ले लो, कुछ भी बताओ जरा। क्या कुछ इंटीजर होल नंबर या नेचुरल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ की बात किया, पूरे की बातें नहीं किया। अगर कुछ होता कि देखो यहाँ पे, क्योंकि इसमें से कुछ इंटीजर या सारे इंटीजर है, इसमें से मैं कुछ लूंगा तो ये, तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, होल नंबर है, तो ये होल नंबर इतना तो है, इसमें से कुछ पार्टे होल में तो आ सकता है, बट पूरा नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी इंटीजर्स की जो फैमिली बहुत बड़ा है। इसके कारण क्या हो सकता है कि आपको होल नंबर आ सकता है। कुछ सम की बातें करते हैं ना, ये सही होगा, ठीक है ना, पूरे की बातें नहीं होगी, ठीक है ना। ये वाली बात सब क्वेश्चन सब समझना, ओके ना। यहाँ तक हम बातें कर ले, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, ओके ना। आज हम आगे बढ़ते हैं किस पे, चौथा नंबर, यानी इवन नंबर पे, ठीक है ना। चौथा हो गया मेरा, इवन नंबर पर हम बातें करेंगे, ठीक है ना। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर बताना, आप लोग बताओ इवन नंबर क्या होती है। इवन नंबर हम क्या होता है, इवन नंबर को ना, किसी नंबर्स को ना किसी नंबर को टू इक्वल पार्ट्स में बांट सके, वो भी क्या, नेचुरल नंबर की तरह। ऐसा नहीं कि हम पॉइंट पे चले जाए, फ्रैक्शन में चले जाए, नहीं, नेचुरल नंबर में जानी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे, यानी टू इक्वल पार्ट से बांट दिया, ठीक है ना, यानी जो टू से डिवाइड हो जा रहा है उसको बोलेंगे इवन नंबर, ठीक है ना। तो लिखो, इवन नंबर, इवन नंबर आर those number that can be divisible by 2, ओके ना। जो ऐसा नंबर, ऐसा इवन नंबर जिसको क्या बोले, ऐसे नंबर्स को क्या कर सकते हैं हम, जिसको हम टू पार्ट्स में बांट सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स ले लो, जैसे मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इट इज़ ऐसे। अब आप बोलेंगे सर 3 क्यों नहीं होगा? अब 3 से मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये तो पूरा बाँट ही नहीं सकते। देखो ये तो डेसिमल में बढ़ जाएगा, 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 से आप 3 को डिवाइड करो तो क्या डिवाइड होगा? 1 टाइम लग गया 2 से, या रिमाइंडर 1 बच गया, अब तो डिवाइड हो ही नहीं रही। इसलिए पूरा डिविज़ल हो जानी चाहिए किससे? 2 से, तो उसको बोलेंगे इवन नंबर, ठीक है ना? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 80 से ऐसे बहुत सारे नंबर्स आते जाते हैं, ठीक है ना? 5 नंबर पे चलो, 5 नंबर देखते हैं। ऑड नंबर की बातें करो, ठीक है ना? ऑड नंबर, ऑड नंबर बस इसी तरह से, यानी क्या होगा, ऑड नंबर, ऑड नंबर आर दोज नंबर that cannot be divisible by 2। अब इसमें क्या हो रहा था, 2 से डिवाइड हो रहा था, इसमें क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अब 2 से डिवाइड कैसे नहीं होगा, जो किस होगा, जैसे 3 हो गया, जो हम 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर रहे, देखो अभी सामने किया, तो इसलिए मेरा 3 क्या होगा, ये जो 3 हो गया और ये मेरा इवन नंबर नहीं था। अब यहाँ पे क्या होगी, इसका एग्जाम्पल लो, देखो यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब मेरा क्या है, इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मेरा क्या होगा, ऑड नंबर हो गया। अच्छा बताना जा रहा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताना क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, तो यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट होगा ना, तो ये 2 हो गए, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये हो गया और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है, 1 हो गया, ओके ना। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसा होता है जो किसी से डिवाइड ना हो, वो खुद में अकेला, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, द नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर greater than 1 which is divisible by 1 and
the number itself are called prime number. Okay, prime number have two factor, that is 1 and the number itself. ओके ना, क्या बोला प्राइम नंबर, क्या बोला द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, यानी क्या बोला ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो, ठीक है ना, इस डिविजल बाई 1 जो किससे डिवाइड हो, डिविजल हो 1 से, और द नंबर इट से यानी खुद से, और उसको बोल देंगे प्राइम नंबर, बोलेंगे क्या बोलेंगे प्राइम नंबर बोलेंगे। प्राइम नंबर के पास कितने होते हैं फैक्टर्स, प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन, एक 1 होता है और एक खुद इट सेल्फ होता है, वो खुद में होता है, ठीक है ना, बात समझ ना। फॉर एग्जाम्पल्स बातें करो, तो एग्जाम्पल्स करेंगे तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, ऐसे ऐसे प्राइम नंबर्स होता है। जैसे देखो अब 2 है ना, 2 में किससे किससे डिवाइड होगा, एक तो 1 से होगा और एक 2 से होगा, इसके अलावा दूसरा कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 3 में देखो, 3 में ही देख लो, एक 1 से होगा, एक 3 से होगा, दूसरा किसी नहीं होगा। 5 ले लेते हैं तो 1 से होगा और 5 से होगा। लेकिन सर आप 1 क्यों नहीं लेते, मैं बोल दिया किया यहाँ पे क्या बोला ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए 1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1 क्यों नहीं होना चाहिए, हम बताया क्या कितने, यानी यहाँ पे बताया व्हिच डिविजिबल बाई 1 से डिवाइड होने चाहिए और खुद से डिवाइड होनी चाहिए। तो सर ये 1 से डिवाइड हो रहा है, खुद से हो रहा है, लेकिन क्या बोला इसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 और वो खुद। तो सर 1 है, देखो इस 1 से डिवाइड हो रहा है और ये एक खुद में 1 से डिवाइड होता है, दोनों तो एक ही बातें हुआ ना, इसलिए 1 को नहीं लेते हैं। आप बोल भी दिया ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, तो 1 नहीं होगा। तो सर यहाँ पे आपने 4 क्यों नहीं लिया, देखो तो 4 में ना 1 से भी हो रहा है, यहाँ 2 से भी हो रहा है, और यहाँ पे आपको 4 से भी हो रहा है। कितने फैक्टर आ गया, 3, कितना बोला 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 3 फैक्टर, इसलिए 4 नहीं होगा, राइट ना। तो इसलिए आपको 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13 में भी देखो 1 से और 13 से, उसका दूसरा किसी, तो इसको बोलेंगे प्राइम नंबर से बोलेंगे, राइट ना, ठीक है। तो यहाँ नोट्स में लिख सकते हो एक क्या, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर as it has only one factor। ओके ना, चलो एक बात और बताना, इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 2 होगा। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा, ये भी 2 होगा। तो इसलिए स्मॉलेस्ट इवन बोले या स्मॉलेस्ट बोले, दोनों बातें सेम। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा, 2 बोल देगा, स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर 3, राइट ना। ये सब भूलना नहीं है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब यही से लॉजिक क्वेश्चंस है, यही सब पूछता है। ये 2 तो खास कर ज़्यादा, क्योंकि इवन में आ जाता है और स्मॉलेस्ट भी में होती है, इसलिए, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, ओके ना। अब चलो 6 हो गया, अब बातें करते हूँ 7, यानी क्या होगा, यानी प्राइम नंबर हो गया। तो आप चलेंगे कंपोजिट नंबर, इस पर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अब प्राइम नंबर बताया, जिसके कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन, एक 1 और एक खुद वो। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके यानी मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है ना। अब वो खुद भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, उसके अलावा जो कुछ भी नंबर्स होगा जिससे डिवाइड कर जाए वो सारा नंबर्स, ठीक है ना। अब जैसे बातें करो, लिखो द नेचुरल नंबर व्हिच आर divisible by 1 itself and any other number or numbers are called
कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, द नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाई 1 इटसेल्फ और खुद से, एंड एनी अदर नंबर। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, अदर नंबर्स आर कॉल्ड, ठीक है ना, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, यानी किससे होना चाहिए, 1 से बोल दिया, इटसेल्फ खुद से नहीं, और दूसरे नंबर से भी होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड कंपोजिट नंबर बातें कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो फॉर एग्जांपल्स, तो क्या बताना चाह रहा, 1 कंपोजिट नंबर होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हम पहले बताया आपको, 1 की एक फैक्टर होता है, यहीं पे लिख दिया था, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर एज इट इज ओनली 1 फैक्टर, इसके पास 1 ही फैक्टर होता है, प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर कैसे है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 फैक्टर चाहिए, तो इसमें तो दो मोर देन 2 फैक्टर चाहिए, तो इसलिए 1 तो भी नहीं होगा, तो इसलिए कहाँ से स्टार्ट होगी, तो 2 होगा नहीं, 2 के 2 फैक्टर्स, 3 के भी 2 फैक्टर्स, तो इसमें कितने फैक्टर्स होने चाहिए, मोर देन 2, इसका स्टार्टिंग होगा 4 से, क्योंकि 4 में देखो बताया भी यहाँ पे 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है, 3 होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 4 हो गया, 5 होगा नहीं, फिर 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर 13 नहीं 14 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ये सब मेरा कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ बातें कर लेंगे, यहाँ भी कर लिख लेंगे। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बताना, 4 हो जाएगा। अच्छा एक बताओ, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा बताना जरा, बता क्या होगा, तो ऑड का ये भी इवेन है, ये भी इवेन है, ये भी इवेन है, यही तो है 9, इसलिए 9 हो गया। ठीक है ना, बातें क्लियर हो रही, चलो एक बात और कंप्लीट करो, चलो बताना 1, अभी बता दिया 1 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, बिल्कुल अभी बता दें, मैं लिख दिया हूँ, 1 कंपोजिट नंबर है, नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको नोट्स में लिख लो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, राइट, नहीं ये तो प्राइम नंबर और नहीं कंपोजिट नंबर है 1, कौन सा 1, इसलिए 1 के बारे में विशेष ये याद रखना है। ठीक है ना, बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो हम आज इतनी बारे में बातें की, फिर आगे चलते हैं, किसके बारे में बात करूँ, को प्राइम नंबर क्या होता है बता जरा, तो को प्राइम का मतलब वो होता है जिसका हाईएस्ट HCF, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 आ जाएगा, जिसका HCF 1 आएगा उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है ना, तो क्या लिखूँ, अ पेयर ऑफ नंबर आर said to be co-prime when they have their highest common factor, इसको बोलते हैं HCF, कितना होना चाहिए, H1 होना चाहिए। ठीक ना, यानी कि बोला पेयर ऑफ नंबर, किसी नंबर का पेयर, और जिसको बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, को प्राइम, उसी को बोलेंगे जिसका जब दे हैव देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल्स बताना जरा, जैसे 2 और 3 का बताना जरा कितना होगा HCF, 2 और 3 का 1 होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो 3 और 4 का भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, ले लो HCF कर लो, HCF करेगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। देखो इसको कोई कॉमन मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, जैसे 2 में क्या होगा, एक 1 होगा, एक 3 होगा, बहुत सारी 2 होगा, इसका एक 2 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा। 3 का क्या होगा, एक 1 होगा और 3 होगा। ठीक है ना, तो एक 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन नहीं आएगा, किसी में देखो 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन नहीं आने चाहिए, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, 3 4 हो गया या 7 8 हो गया। ठीक है ना, ऐसे ले सकते हैं, 17 19 हो गया। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गया, मेरा को प्राइम नंबर हो गया, राइट। तो को प्राइम नंबर बारे में समझ गया। अब बात करें 9 नंबर, 9 नंबर क्या होगा, को प्राइम अब इसके बाद करेंगे
ट्विन प्राइम, क्या बात करेंगे? ट्विन प्राइम नंबर, किसके बारे में बात करेंगे? ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम क्या होगा? अब ट्विन प्राइम, अभी तो हमने प्राइम पढ़ा था, प्राइम में किसे करेंगे? जिसको बोला था वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वन और खुद के अलावा, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या होती है? ट्विन प्राइम भी उसी का है, ट्विन मतलब जुड़वा, यानी जुड़वा प्राइम नंबर होने चाहिए, जिसके बीच में गैप 2 का होना चाहिए। जिसके बीच में कितना गैप होना चाहिए? 2 का गैप होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम्स are a pair of prime number that have a difference of 2 between them। ओके ना? यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2। ऐसे प्राइम नंबर, देखो क्या बोला? ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम, प्राइम का पेयर होने चाहिए, प्राइम का पेयर होना चाहिए, जिसके पास करना चाहिए डिफरेंस ऑफ 2, जो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से बताओ ज़रा, क्या क्या होगा? जैसे मान सकते हो 3 और 5, देखो 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है कि नहीं है? बता ज़रा, यहाँ पे 2 है। अच्छा चलो 5 और 7, आप लोग एग्जाम्पल बताओ, और देखो इस दोनों के बीच में कितना गैप है? 2 है। बताओ और ज़्यादा गैप बताओ, 11 और 13 होगी कि नहीं होगी? बताना ज़रा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का है, ठीक है ना? और बताना यार 17 19 है या नहीं है? बताओ ज़रा, देखो कितने 2 गैप है, तो ये सारा क्या होगा? ट्विन प्राइम हो गया। इसका आगे और तुम और लिख सकते हो, ठीक है ना? तो ये ट्विन प्राइम हो गया। अब आएंगे किस में? हम 10 नंबर में, ठीक है? 10 नंबर क्या होता है? हम डेसिमल नंबर की अब बातें करेंगे। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर खूब हम लोग पढ़ते हैं, खूब यूज करते हैं उसको, मल्टीप्लाई डिवीजन सब पढ़ते हैं। तो डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर में जान लेंगे आज, ठीक है? क्योंकि ये भी नंबर है, नंबर का टाइप है, इसके बारे में जानेंगे। तो डेसिमल नंबर क्या होता है? देखिए हम डेसिमल में देखते हैं तो क्या होता है, जैसे कहीं पॉइंट होता है उसी में डेसिमल्स को हम काउंट करते हैं। देखो डेसिमल नंबर, और डेसिमल decimal number is any number that has a decimal यानी मीन्स पॉइंट, इसको ऐसे लिखते हैं इन इट, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल्स देखो क्या बोला? अ डेसिमल नंबर, इन नंबर, किसी नंबर में डेसिमल हुआ, डेट हैज डेसिमल पॉइंट, एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए उसमें, उसको बोलेंगे डेसिमल नंबर। जैसे क्या हो 2.3, देखो यहाँ पे। हाँ, इसको ना हम ऐसे नहीं लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे लिखने का मतलब ये मल्टीप्लाई में काम आती है, कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है। ऐसे लिखने का तरीका हमेशा नीचे से लिखा जाता है। जैसे 0 पॉइंट यहाँ नीचे 5 लिखेंगे तब ये डेसिमल काउंट है, बीच में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में काम आ जाता है, इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये लिखने का तरीका सही हुआ, इसलिए 0.5, ठीक है ना? ऐसे 4 7.962 ऐसे लिखेंगे, बीच में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? तो इसे लिखने का तरीका समझ लेना। इसी का जिस भी नंबर के पास अगर ये डेसिमल्स पॉइंट होने चाहिए उसको बोलेंगे डेसिमल नंबर, ठीक है ना? अब बातें करो 11 में। 11 में कौन सा बताओ? अब किसके बारे में बात करूँगा बताओ? अब आता है फ्रैक्शन नंबर। कौन सा नंबर? फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन में कैसे बोलेंगे बताना जरा। तो फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? अ नंबर that can be written in the form of p by q, ठीक है ना? फॉर्म ऑफ p by q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं उसको फ्रैक्शन नंबर बोलेंगे। इसमें कंडीशन से देखना, वेयर p and q आर होल नंबर, क्या होना चाहिए? होल नंबर। और इसमें समझना, ठीक है ना? एंड p एंड यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, बात है ना? p और q होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। यहाँ बोल दिया कि q 0 कभी नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी मतलब बोल रहा है q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया मेरा फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा। ख्याल रखना है चीज़ों को, होल नंबर में 0 आता है तो बोल दे p और q दोनों होल नंबर होना चाहिए, बट q जो होगा वो होल नंबर नहीं चाहिए। p चलेगा लेकिन q नहीं चलेगा। जैसे बताओ, सपोज एट एग्जाम्पल्स
यहाँ पे 2/3 लिखा, तो यहाँ भी 2 भी क्या है, होल नंबर है, 3 भी होल नंबर। देखो P/Q को फॉर्म में लिखा हुआ है। अब बोल दिया क्या, Q0 नहीं, देखो यहाँ पे Q0 नहीं है, ठीक है ना, Q0 नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लो अगर 0, अच्छा बताना 0 फ्रैक्शन नंबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 के देखो क्या लिखा हूँ, डैट कैन भी लिख सकते हैं, तो लिखने का तरीका नीचे 1 लगा दो, हो गया। तो यानी क्या हो, P/Q के फॉर्म में होगा, P0 हो सकता है लेकिन Q बोला 0 नहीं होगा, तो यहाँ हो गया। अच्छा बताना 4 होगा, बिल्कुल होगा, 4 के नीचे 1 लगा दो, ठीक है ना, तो 4 इज ए P, ये होगा Q0 नहीं है, तो इसलिए मेरा ये भी क्या फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है ना। माइनस में जाएगा, -3/7 नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोलते हैं, होल नंबर की बातें कर दिया, ठीक है ना, होल नंबर हो गया, होल नंबर माइनस नेगेटिव में नहीं जाती, इंटीजर नंबर जाता, इसलिए मेरा ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलो आगे बातें करता हूँ आगे बातें करेंगे 12 नंबर, ठीक है ना, 12 नंबर। ओके, 12 नंबर क्या होता है, 12 नंबर बातें करेंगे रेशनल नंबर। किसकी बातें करेंगे, रेशनल नंबर। इसको हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, किससे, Q से। ओके ना, तो रेशनल नंबर क्या होता है, बस इसी का भाई होती है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या, नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर होल नंबर, बस इतनी बात है, यहाँ तक सब सेम होगा, बस ये होल नंबर ना होकर यहाँ पे इंटीजर नंबर लगा देंगे, बस कहानी खत्म। लिख सकते हैं अ नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer number and Q does not equal to 0। Q0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ भी बात है। बस यहाँ पे क्या चलेगा ना, अब निगेटिव वाला भी चल जाएगा इसमें, ठीक है ना, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, तो Q इंटीजर नंबर की बातें कर रहा है, तो इंटीजर यहाँ पे आ जाएगा, तो कैन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सारे बातें आ जाएगा। देखो जितना पढ़ा, जैसे -3/2, -4/7, 8/9 हो गया, ठीक है ना। 32 क्या ये रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, नीचे 1 नहीं सकते, क्योंकि हम बता दिया यहाँ पे कैन भी यानी लिख सकते हैं, तो इसको लिख दो 1 लगा के, तो P/Q के फॉर्म में आ गया, नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2/0 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ Q क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बात समझना है कि नीचे 0 नहीं होने चाहिए, अगर ऐसे आ गया तो हम इसको रेशनल नंबर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतनी बातें ख्याल रखना है। ओके ना, तो ये मेरा हो गया, क्या होगा, रेशनल नंबर, ठीक है ना। एक तरीका से और लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसको ना लिखने का तरीका एक और होता है। देखो मैं आगे बातें करने वाला हूँ, क्या बता रहा हूँ, अगर ये मैं लिखूँ 0.5, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है रेशनल नंबर। कैसे है, देखो कि बोलेंगे सर P/Q वर्ड नहीं है, नीचे कुछ नहीं। अरे भाई देखो यहाँ पाई, इसको डेसिमल्स को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, देखो P/Q के फॉर्म में, इसको तोड़ देंगे 5 जा क्या आ गया 1/2, 1/2 P/Q के फॉर्म में है, ठीक है ना, तो ये भी रेशनल नंबर है। इस पर हम और विस्तार से कल बातें करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आज के लिए आज यहीं रखते हैं, ठीक है ना, आज की क्लास ये रखेंगे। अभी इसको हमको इरेशनल पढ़ना पड़ेगा, रेशनल में और सारी बहुत, ठीक है ना, तो अब यहीं रखेंगे बस। तो अब हम जितनी सारी बातें कर ली, बहुत सारी आज बातें कर ली हम लोगों ने, आज कितनी सारी बातें कर लिया, नेचुरल होल हो गया, इंटीजर हो गया, ये आपको इंटीजर हो गया, उसके बाद क्या हो, इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट हो गया, उसके बारे में बात करिए, को प्राइम, ट्विन, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, रेशनल, ये सारे बातें कर लिए, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में हम कल रेशनल नंबर के बारे में कल बहुत अच्छे से डिटेल से और बातें करेंगे, ठीक है ना। इरेशनल बातें करेंगे, ठीक है ना, इरेशनल रियल की बातें करेंगे, ठीक है ना, जितने नंबर सारी बात करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन पे। इसलिए आज यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ओके ना, और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको सारा वीडियो आपके पास पहुंच सके। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।